गेंशिन इम्पैक्ट की जर्नी के एपिसोड नंबर 27 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने फोंटेन आर्क को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर तुमने मेरी ये सारी वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना, ताकि तुम्हें स्टोरी अच्छे से समझ में आए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में जैसे कि तुम्हें याद ही होगा कि कैसे हम लोग फोंटेन की जेल में आ जाते, क्योंकि निवलेट भैया ने हम लोगों से कहा था कि जेल में जाओ और पता करो आखिर में टटागले यानी कि चाइल्ड, जो कि एक फटुई हार्बिंजर है जिसको हम लोगों ने जेल में डाला, तो वो जेल से गायब कैसे हो गया। फिर क्या हम लोग जेल में आ जाते, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इससे हम लोग को ये पता चलता कि चाइल्ड यहाँ से बाहर तो गया था, लेकिन वो एक ऐसे रास्ते से बाहर गया था जहाँ से निकलना एकदम नामुमकिन था। यानी कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो चीज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलो अब हम लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या हम लोग आराम से एक दिन जेल के अंदर सो के उठते, तभी हम लोग देखते कि जो हमारा लिनी है, जो कि हमारा दोस्त है, उसका एक कार्ड यहाँ पे पड़ा हुआ होता है और उस कार्ड के ऊपर कुछ लिखा भी होता है। वो लिखा ये होता है कि आज के दिन जेल के अंदर जितने भी कैदी होते हैं उन सबकी छुट्टी होती है। यानी कि ये हम लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने का। फिर क्या जैसे ही हम लोग को ये चीज पता चलती है, हम लोग चल देते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करने। फिर क्या हम लोग जाते हैं, थोड़े बहुत लोगों से बातचीत करते हैं, थोड़े लोगों की बातचीत हम लोग चुपके से सुनते हुए, जहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि फोंटेन के अंदर एक नया कैदी आया है जेल के अंदर, जो कि फोंटेन की रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहले काम कर चुका था। और हम लोग को पता ये भी चलता है कि वो जो रिसर्चर है वो ज्यादातर समय बीमार ही रहता जब से जेल के अंदर आए, या फिर वो बहाना बनाता है बीमार होने का, जिस वजह से उसे अपने काम से छुट्टी मिल सके और वो आराम से इन्फर्मरी में आराम कर सके। और हम लोग को ये भी पता चला कि वो जो रिसर्चर है वो इन्फर्मरी के अंदर सिर्फ आराम ही नहीं करते, बल्कि इन्फर्मरी के अंदर एक लड़की भी है जिससे वो बात भी करता है। यानी कि वो फोंटेन का रिसर्चर इतना ज्यादा हरामखोर है कि जेल के अंदर भी लड़कीबाजी कर रहा है। बाय द वे उस रिसर्चर का नाम जुरवीन है और जिस लड़की से वो बात करता है इन्फर्मरी के अंदर, उसका नाम है लुरवीन। फिर क्या है, इस लैला और मजनू की कहानी को सुनने के बाद हम लोग चल देते हैं लिनी के पास, उससे बातचीत करने और ये पता करने कि आखिर में उसने जो इन्वेस्टिगेट किया उससे उसे क्या पता चला। फिर क्या हम लोग लिनी के पास पहुंचते, लिनी हम लोग से कहता है तुम लोग की आंखों में देख के ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता चली, तो मुझे भी बताओ क्या पता चला तुम लोग को। फिर क्या हम लोग को जो भी पता चला था हम लोग सब कुछ समरी करके लिनी को बता देते हैं। लिनी कहता अच्छा तो ये सच है कि मास्टर चाइल्ड यानी कि जो हमारे हार्बिंजर टटागले है वो यहाँ से भाग गए, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता चला कि वो भाग के कहाँ गए। लिनी कहता है लेकिन ये इतना काफी नहीं है, हमारी जो फादर है यानी लेडी आर्लिकिनो, उन्हें टटागलिया की फाइनल लोकेशन जानना, यानी कि चाइल्ड कहाँ पे है इस समय उनको ये जानना है। वो ये भी बताता है लिनी हम लोग को कि चाइल्ड यहाँ पे आया तो वैसे वेकेशन के लिए था, लेकिन उसका एक और कोई प्लान था, यानी कोई पर्सनल एजेंडा भी था। पाइमोन लिनी को ये भी बताती कि चाइल्ड जहाँ से गया वहाँ पे अब पानी भर चुका है, यानी कि अगर हम लोग को उस जगह में इन्वेस्टिगेट करना तो हम लोग के पास एक प्रोफेशनल डाइवर होना चाहिए जो कि पानी के अंदर जाके उस जगह को छान सके। लिनी कहता वो काम तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास मेरा भाई फ्रेमिनेंट जो है, जो कि एक प्रोफेशनल डाइवर है वैसे तो। लिनी हम लोग से ये कहता है चलो ठीक है, हम लोग उस रास्ते को इन्वेस्टिगेट करेंगे जहाँ से चाइल्ड गया था। फिर क्या हम लोग पाइप क्लीनिंग डे का इंतजार करते हैं, फिर हम लोग फ्रेमिनेंट को उस जगह में डाल देंगे और जब वो इन्वेस्टिगेट करेगा उसे ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन लगने वाला है। लिनी हम लोग से ये भी कहता है कि फ्रेमिनेंट को ऑलमोस्ट अच्छा खासा टाइम लगने वाला है कुछ दिनों का, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के आराम तो कर नहीं सकते। तो जब तक फ्रेमिनेंट अपना काम कर रहा होगा मास्टर चाइल्ड की इन्वेस्टिगेशन करने का उन पाइप्स के द्वारा, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के जो हिडन जोन है इस प्रिजन के अंदर, यानी इस जेल के अंदर जो हिडन जोन है जो कि सबसे छुपाया जाता है, हम लोग उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। लिनी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक एक्सक्यूज पैदा करो ताकि तुम लोग क्या कहते हैं इन्फर्मरी के अंदर जा सको। ये पता चला कि इन्फर्मरी के अंदर 2 ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही चुपके से बात करते हैं एक दूसरे से मिलके। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसकी बात सुनो और पता करो कि आखिर में लोग किस बारे में बात करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो इन्फर्मरी के अंदर वो लैला और मजनू एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम लोग को चलो अच्छा मौका मिल रहा है उन लोग की बात सुनने का। फिर क्या इन्फर्मरी के अंदर हम लोग जा ही रहे होते, लेकिन पाइमोन झाँक के कहती कि वहाँ पे पहले से कुछ लोग हैं। फिर क्या हम लोग थोड़ा बहुत नाटक बनाते बीमार होने का और फिर चल देते इन्फर्मरी के अंदर। पाइमोन कहती कि ट्रैवलर बीमार है उसकी हेल्प करिए, और सब लोग वहाँ पे पैनिक में हो जाते कि आखिर में हम लोग को क्या हो गया, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं हुआ, जान के रखना हम लोग नाटक कर रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग का मेन गोल ये है कि हम लोग के ये जो शीजुइन के बगल में जो 2 लोग खड़े उन लोग की बातचीत सुननी है। शीजुइन पाइमोन से पूछती है आखिर में ट्रैवलर को क्या हुआ, तो पाइमोन कहती है कि ट्रैवलर का पेट दर्द हो रहा है, उसको ठंड भी लग रही है, उसका सर भी दर्द हो रहा है। फिर क्या शीजुइन हम लोग का थोड़ा बहुत चेकअप करती है, थोड़ी मेडिसिन देती है और हम लोग को बेड पे लिटा देती है। और मुद्दे की बात तो यह है कि शीजुइन जब हम लोग का चेकअप कर रही थी तो उसको कोई भी चीज ऐसी अनयूजुअल फील नहीं हुई ताकि हम लोग बीमार हो सके। और यहाँ पे हम लोग का प्लान ऐसा लग रहा था कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ नाटक बना के आए थे और असली में हम लोग बीमार थे ही नहीं। शीजुइन ये कहती कि मुझे लगता है कि इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, बस इसीलिए इसका एक नॉर्मल पेट दर्द है।
शिजुइन ये भी कहती कि तुम यहाँ पे आराम करो, तब तक मैं दवाइयाँ लेके आती हूँ। और शिजुइन लरवीन से ये कहती कि जब तक मैं यहाँ पे नहीं तब तक इस पेशेंट का प्लीज ध्यान रखिएगा, तब तक मैं आ रही हूँ कुछ देर के अंदर। तो हाँ, प्लान के हिसाब से हम लोगों ने शिजुइन को रास्ते से हटा दिया और अपना प्लान काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। अब हम लोग का प्लान ये है कि अब बस हम लोग को यहाँ पे लेट के ये लरवीन और ये जो भाई साहब यहाँ पे बगल में है उनकी बातचीत सुननी है। अब मुद्दे की बात तो यह है कि यहाँ पे बीमार होने का नाटक बस हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो लरवीन और वो जो ज्यूरे है ये दोनों भी बीमार होने का नाटक कर रहे हैं, ताकि ये लोग चुपके से यहाँ पे आके अकेले में एक दूसरे से बात कर सके। यानी कि मामला यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और पहली बात तो ये कि इन दोनों के चेहरे पे तो लग भी नहीं रहा ये लोग बीमार हैं। नाटक तो कर लो भाई, थोड़ा एक्टिंग कर लो। फिर क्या, हम लोग इन्फर्मरी में बैठे ही हुए थे, हम लोग इधर उधर देख रहे थे, तभी हम लोग एक चीज नोटिस करते कि इस डब्बे के पीछे एक सीक्रेट रास्ता है शायद, यानी कि इस रास्ते में कुछ तो सीक्रेट है। और आखिर में ये रास्ता कहाँ पे जाना है, ये चीज तो हम लोग को इन्वेस्टिगेट करनी होगी। फिर क्या, तुम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि कैसे ज्यूरियो और जो लरवीन है वो एक दूसरे में बहस कर रहे थे जैसे कोई कपल हो, छोटी छोटी बातों पे। फिर क्या, ज्यूरे वहां से भाग जाता है बहस करके। फिर जैसे ही वो वहां से जाता तभी वहां पे शिजुइन आ जाती, जो कि कहती मैं आ गई हूँ तुम्हारा दवाई लेके, इसको अभी खा लो और इसको थोड़ा खाना खाने के बाद खा लेना, और बेड रेस्ट जरूर करना, कुछ ज्यादा उठाने की कोशिश ना करना और ज्यादा मेहनत करने की भी कोशिश ना करना, वरना तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है। फिर क्या, पायमोन शिजुइन को थोड़ा दूर लेके जाती, वहां पे उसको पका रही होती, यानी कि बातों में उलझा के रखती। तभी हम लोग के पास काफी ज्यादा अच्छा मौका था, अब यहाँ पे कोई भी नहीं था तो हम लोग के पास बहुत अच्छा मौका। हम लोग उस जगह को थोड़ा बहुत और इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर चल देते हैं दवाइयाँ खाने के बाद अपने कमरों में, यानी जेल वाले कमरों में। फिर क्या, अगला दिन आता, जो भी चीजें हम लोग को पता चली थी वो सब चीजें हम लोग एक पेपर में लिख के चुपके से लिनेट के हाथों में पकड़ा देते हैं, ताकि लिनी को भी पता चल जाए जो जो चीजें हम लोग को पता चली है। और फिर फाइनली इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो दिन आ गया जहाँ पे फाइनली जो फ्रेमिनेंट यानी लिनी का जो भाई है वो उन पाइप्स के अंदर जाने वाला जहां से चाइल्ड भागा था, इन्वेस्टिगेट करने की आखिर में पाइप का रास्ता कहां जाता है और चाइल्ड कहां जा सकता है। लिनी हम लोग को बताता है कि तुम लोगों ने मुझे काफी हेल्प की, काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों ने दी है, और मैंने इन्फर्मरी के अंदर लिनेट को भेजना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर तुम लोग लगातार इन्फर्मरी जाओगे तो लोगों को तुम पे शक होने लगेगा कि तुम लोग जानबूझ के इन्फर्मरी जाते हो। सो कुछ देर में लिनेट भी आई रही होगी, जो इन्फॉर्मेशन उसने इकट्ठा की है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। और मुझे पता ये भी चला है कि शिजुइन दोपहर में एक बार लंच के लिए जाती है, लगभग आधे घंटे के लिए, और ये हम लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है लिनेट को देखने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास मौका है कि हम लोग लिनेट को देखने जा सकते हैं इन्फर्मरी के अंदर। सो इसको हम लोग ऐसा एक्सक्यूज यूज कर सकते हैं, और मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ तो मैं तो उसे देखने जा ही सकता हूँ, तुम लोग उसको दोस्त हो। फिर कहती अच्छी प्लानिंग करने के बाद हम लोग चल देते हैं इन्फर्मरी में लिनेट से मिलने। लेकिन जब हम लोग इन्फर्मरी पहुंचते हैं, लिनेट वहां पे है ही नहीं, पता नहीं लिनेट कहाँ चली गई। हम लोग उसे ढूंढते लेकिन नहीं मिलती। फिर क्या, हम लोग सोचते कि चलो हम लोग यहाँ पे इंतजार करते, क्या पता लिनेट आ ही जाए कुछ देर के अंदर। फिर क्या, हम लोग यहाँ पे इंतजार करते हैं लिनेट का, लेकिन लिनेट आती ही नहीं, तो हम लोग को फील होने लगता कि कहीं लिनेट के साथ कुछ कांड तो नहीं हो गया। फिर क्या, हम लोग जाते हैं उसी सीक्रेट रास्ते की देखने के लिए, हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, सोचते कहीं लिनेट इसके अंदर तो नहीं गई, लेकिन इसके अंदर भी नहीं जा सकती क्योंकि ये जगह पहले से ढकी हुई है पहले की तरह। लिनी कहता भी कि अगर लिनेट अगर इसके अंदर जाती सीक्रेट रास्ते के अंदर तो वो मुझे बता के जाती। लिनी कहता है कि चलो थोड़ा बहुत हम लोग और इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि लिनी काफी ज्यादा घबराया होता है क्योंकि उसकी बहन जैसे खो सी गई है। फिर हम लोग जब इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते तभी हम लोग को वहाँ पे एक कागज का टुकड़ा देखने को मिलता है जिसपे लिखा होता है कि तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि लिनेट आखिर में कहाँ चली गई। यानी कि इसका मतलब ये है कि लिनेट को पहले से कोई पकड़ लिया और ये और कोई नहीं बल्कि राइसली, यानी कि इस पूरे जेल का जो जेलर है ड्यूक, वो राइसली ने लिनेट को पहले से ही पकड़ लिया है। लेनी कहता है यानी कि राइसली को पहले से ही पता था कि हम लोग यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेट करने आए, इसलिए हम लोगों की जो लिनेट है उसने उसको पकड़ लिया, उसे एज अ बेट अब वो यूज कर रहा था कि अब हम लोग उसके पास जाए और अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लें। अपना ट्रैवलर कहता है कि जब मैंने कोई भी चीज करने की कोशिश की तो राइसली ने मुझे नहीं पकड़ने की कोशिश की। तो लेनी कहता है कि तुम अलग हो, तुम यहाँ पे नेवलेट की वजह से आए हो, इसलिए राइसली तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा, और मैं यहाँ पे फादर यानी माय लेडी आर्लेकिनो की वजह से आया और मैं एक फटुई से हूँ। वैसे भी हम लोग का नाम काफी ज्यादा खराब चल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लेनी काफी ज्यादा पैनिक हो गया और काफी ज्यादा परेशान भी हो गया। लेनी ये भी कहता है यानी कि इसका मतलब ये भी है कि फ्रेमिनेंट जो पाइप्स के अंदर गया जहाँ से चाइल्ड भागा था वो भी राइसली का ही प्लान हो सकता है उसको जाने का। तो अपना ट्रैवलर कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। राइसली ने जानबूझ के लिनेट और फ्रेमिनेंट दोनों को डिसअपीयर करने की कोशिश की है। लेनी कहता है यानी कि राइसली जानबूझ के मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। फ्रेमिनेंट कहता है कि ये सब मेरी गलती है, हम लोग को कभी भी फ्रेमिनेंट को भेजना ही नहीं चाहिए था उन पाइप्स के अंदर। अगर राइसली ने जानबूझ को फ्रेमिनेंट को उस पाइप्स के अंदर जाने को दिया यानी कि उसके साथ भी कुछ गड़बड़ होने वाला है। फिर लेनी कहता बहुत हो गया, मैं खुद जा रहा हूँ राइसली से बात करने, और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हम लोग भी लिनी का पीछा करने लगते हैं। तभी हम लोग देखते कि ये हमारी सारी कन्वर्सेशन शिजुइन चुपके से सुन रही थी वहां पे।
फिर हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे शीजुइन लॉर्विन और ज्यूरे से बात कर रही होती है और वो सारी चीज़ें पहले से ही जानती है, यानी कि हमारा जो पूरा नाटक था बीमार होकर इन्फर्मरी में आने का उसको बारे में उसे पहले से ही पता था। शीजुइन अपने मन में ये भी सोचती कि मुझे स्मार्ट लोग पसंद है, इसीलिए मैं स्मार्ट लोगों के सामने डम बनने की कोशिश करती ताकि मैं उनका ट्रस्ट जीत सकूं। फिर क्या हम लोग लेनी का पीछा कर रहे होते हैं और यानी कि इसका मतलब ये सारी चीज़ें एक प्लान थी रॉयसली का और हम लोग आके इसमें फंस गए। स्पेशली लिनी इसमें आके फंस गया और उसका जो पूरा टीम था यानी कि फ्रेमिनेंट और लेनेट वो भी आके इसमें फंस गए। फिर क्या लिनी वहाँ पे पहुंच गया रॉयसली के ऑफिस के अंदर जहाँ पे वो कहता है आओ मुझे फेस करो रॉयसली। रॉयसली कहता है अरे यार तुम मेरे ऑफिस के अंदर हो, यहाँ के तो रूल्स को तो फॉलो कर लो कम से कम। लिनी कहता है कि आखिर में तुमने मेरी बहन यानी लेनेट के साथ क्या किया। और हाँ तुम्हारी बहन, मुझे पता चला था कि तुम्हारी बहन की तबीयत काफी ज्यादा खराब चल रही थी तो उनका मूड को सही करने के लिए मैंने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया ताकि मैं उसे चाय पिला सकूं। मेरे पास काफी वैरायटी की चाय है अगर तुम्हें नहीं पता हो तो, और ऐसी चाय भी है जो कि उसकी तबीयत को भी सही कर सकती हैं। लिनी कहता है बकवास बंद करो, मेरी बहन आखिर में कहाँ पे है। रॉयसली कहता है मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारे जो मैजिक शो है वो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। मिस लेनेट ने मुझे बताया कि कैसे तुम लोग एक डब्बे से दूसरे डब्बे में निकल आते हो। लिनी कहता है कि तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था लेकिन स्टिल तुमने सब कुछ होने दिया ताकि तुम हम लोग का एडवांटेज उठा सको, और फिर तुमने लेनेट को किडनैप कर लिया और फिर फ्रेमिनेंट को भी तुमने जानबूझ के जाने दिया। और तुमने फ्रेमिनेंट को इसलिए जाने दिया ताकि हम लोग अकेले पड़ जाएं। इन्हें कहता तुमने जानबूझ के हमारे जो फटुई से एजेंट थे उन लोग को जानबूझ के यहाँ से गायब कर दिया। उसके बावजूद फिर हम लोग फोर्सफुली यहाँ पे आए और उसके बाद तुमने लेनेट और फ्रेमिनेंट को भी हॉस्टेज बना दिया। आखिर में तुम हॉस्टेज क्यों बना रहे हो सबको, तुम्हारा आखिर में मेन गोल क्या है यहाँ पे। रॉयसली कहता है एक मिनट, मेरे पास लेनेट जरूर है लेकिन मैं फ्रेमिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। फिर अपना ट्रैवलर यानी हम लोग भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। रॉयसली कहता है व्हाट अ सरप्राइज, तुम लोग भी यहाँ पे आ गए हो। चलो अच्छा, मुझे अपनी कहानी को वापस रिपीट नहीं करना होगा, मैं सबको एक साथ सुना सकता हूँ। हम लोग रॉयसली से पूछते थे आखिर में लेनेट कहाँ पे है, तो रॉयसली कहता है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि लेनेट मेरे साथ चाय पी रही है। और हाँ लिनी, तुम्हारे हिसाब से तो आज का दिन वही है जब फ्रेमिनेंट को उन पाइप से वापस आ जाना चाहिए था लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाए, तो तुम्हें क्या लगता है आखिर में वो कहाँ पे है। लिनी का चेहरा तुरंत घबरा जाता है, वो कहता है अब ये मत कहना कि तुमने उसे सी के बाहर लॉक कर दिया है। इसलिए कहता कि मैंने तो बस फोर्ट्रेस का जो हमारा गेट है उसको बंद कर दिया था आउटसाइड वर्ल्ड से। इसलिए कहता चलो अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि आखिर में मैं ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ, है ना। मैं तुम लोग को सही में बताऊं तो मैं जानबूझ के तुम्हारे साथ डम प्ले कर रहा था ताकि मैं तुम लोग का ट्रस्ट जीत सकूं बड़े आराम से। तुम लोग को ऐसा लगे कि तुम्हारा प्लान सब कुछ आराम से जा रहा है, लेकिन फिर तुम लोगों का फोकस इस जेल के फॉरबिडन जोन पे आ गया और फिर मेरे लिए तुम लोगों के लिए सारी चीजें बदल गई। तो मिस्टर लिनी, जैसे कि तुम्हें पता है कि मिस लेनेट मेरे साथ है और जो तुम्हारा छोटा भाई है फ्रेमिनेंट वो भी सी में लॉक्ड हो चुका है। और जैसे कि तुम्हें पता ही होगा इवन दो वो एक डाइवर है लेकिन सी के अंदर वो हमेशा नहीं रह सकता, उसका दम भी घुट जाएगा कभी भी। तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा काम करना और मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो सुपीरियर यानी जो तुम्हारी फादर है लेडी आर्निकीनो, उनको यहाँ पे बुलाओ। मैं बस उनके साथ बात करना चाहता हूँ, उनके साथ चाय पीना चाहता हूँ बस। लिनी कहता है तुम्हें सही में लगता है कि लेडी आर्निकीनो तुम जैसे नीच लोगों के साथ बात करेंगी। वाइसली कहता है अगर उन्हें अपने बच्चों की इतनी ही परवाह है सो एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट वो जरूर मुझसे बात करेंगी। फिर लेनी कहता है कि तुम्हें सही में लगता है कि फादर ने हम लोग को यहाँ पे इसीलिए भेजा था कि वो यहाँ पे खुद आके बात कर सके, अगर उन्हें यहाँ पे आना ही होता तो वो हम लोग को क्यों यहाँ पे भेजती। नहीं कहता कि यही तुम्हारा मास्टर प्लान था ताकि तुम हम लोग को पकड़ लो, उसके बाद हम लोग को ब्लैकमेल करके तुम फादर से बात कर सको यानी लेडी आर्निकीनो से तुम बात कर सको। वाइसली कहता है अरे यार मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, मैं बस फेस टू फेस एक कॉन्वर्सेशन चाहता हूँ। क्या उन्हें सही में फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के सीक्रेट्स नहीं जानते? मैं लिनी तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ, अपने फादर को यहाँ पे इन्वाइट यानी लेडी आर्निकीनो को यहाँ पे इन्वाइट करो वरना तुम। फिर क्या हम लोग वाइसली से पूछते कि आखिर में तुम्हें ये करने की क्यों ही जरूरत पड़ रही वाइसली, ऐसा क्या गिरने का दिन आ गया तुम्हारा। वाइसली कहता है तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, अगर तुम मेरी आंखों से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिर में मैं ये क्यों कर रहा हूँ। शुरुआत से ये फटुई वाले मेरे जेल के अंदर कुछ ना कुछ कांड करते ही आ रहे थे। मैंने शुरुआत में उन लोग को एक वार्निंग दी थी, इसीलिए मैंने उनके शुरुआत के एजेंट्स को यहाँ से हटा दिया, लेकिन फिर वो लोग और भी सारे लोग मेरे फोर्ट्रेस के अंदर भेज दिए। तो हाँ, मिस्टर फ्रेमिनेंट ने तो अपनी मर्जी से फोर्ट्रेस को छोड़ा था और मिस लेनेट मेरे सीक्रेट्स को जानना चाहती थी, इसीलिए वो पकड़ी गई। लिनी कहता है कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं फादर को यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा। फिर क्या वाइसली एक बैक काउंटिंग करता है 3, 2, 1। फिर कहता है कि चलो बहुत नेगोशिएशन का टाइम मैंने तुम लोग को दे दिया, अब मेरे चाय पीने का वक्त हो गया, तुम लोग यहाँ से दफा हो सकते हो। फिर क्या अपना ट्रैवलर वाइसली से कहता है क्या हम लोग थोड़ा बातचीत करके ये चीज हल नहीं कर सकते। वाइसली कहता है कि तुम्हें तो अभी तक पता चली गया होगा कि मैं तुम लोग को इसलिए जाने दे रहा था हर बार क्योंकि तुम लोग का कनेक्शन न्यूवेलेट के साथ था, तुम लोग उसकी मदद करने आए थे, इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे जो मर्जी आए वो करो। ये जेल भले ही छोटी है लेकिन इसके कुछ लॉज हैं, इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। फिर हम लोग वाइसली से कहते हैं लेनेट और फ्रेमिनेंट को तो छोड़ दो कम से कम।
फिर क्या राइसली कहता है चलो ठीक है, मैं तुमसे 3 क्वेश्चन देता हूँ, अगर तुम उन तीनों क्वेश्चन का जवाब तुम सही से दे दोगे तो मैं लेनेट और फ्रेमिनेंट दोनों को छोड़ दूंगा। फिर क्या राइसली के हम लोग सवाल जवाब का क्या कहते हैं क्वेश्चंस का आंसर दे ही रहे होते हैं, वो हम लोग से एक फाइनल क्वेश्चन पूछने ही वाला होता है, लेकिन तभी लेनी गुस्सा हो जाता है और वाइसली के ऊपर अटैक करने वाला ही होता, तभी सीजुइन पीछे से आती है और उसके ऊपर फायर कर देती है। एंड ऑफ कोर्स ये कोई ऐसा वैसा फायर नहीं था, ये बेहोशी करने वाला इंजेक्शन था। और ये जब सुई लेनी को लगता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाती है, वो घुटनों पे आ जाता है। लेनी वहाँ बेहोशी की हालत पे कहता है कि अगर तुम चाहो मुझे ले लो, लेकिन उन दोनों को छोड़ दो। वाइसली कहता है अच्छा ठीक है बाबा, नौटंकी तुम्हारी कितनी ज्यादा, मेरे दिल को छू गए, लेकिन मुझे 1 मिनट देना जरा। अच्छा सभी लोग मेरी बात सुनो, 2 और विजिटर्स हैं जो कि कभी यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे इंतजार करो, तब तक मैं चाय पी के आता हूँ। मिस सीजुइन मैं लेनेट को छोड़ रहा हूँ, तब तक तुम उसका ध्यान रखो। और तभी वहाँ पे दरवाजा खुलता है और वहाँ से क्लोरेंड आ जाती है, वो भी दरवाजा तोड़ते हुए। वाइसली कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा दरवाजा क्यों तोड़ा मिस क्लोरेंड आपने। और हम लोग देख सकते हैं कि क्लोरेंड बस अकेले नहीं आई थी, वो फ्रेमिनेंट को अपने साथ लाद के हुए लाई थी। लिनी भी उठ जाता है, उसकी आंखों में होप आ जाती कि मेरा भाई, छोटा भाई ठीक है। पामोन कहती क्लोरेंड तुम यहाँ पे क्या करने आए, तो क्लोरेंड कहती है वर्क। सीजुइन कहती कि मुझे माफ करेगा मिस लिनी, मैंने जो ट्रैंकुलाइजर आपके ऊपर यूज किया उसका इफेक्ट आपके ऊपर कुछ समय तक रहने वाला है। फिर क्या हम लोग फ्रेमिनेंट को देखते हैं, सीजुइन कहती है फ्रेमिनेंट का चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि इसने थोड़ा बहुत प्राइमोरियल सी वाटर को कंज्यूम कर लिया है। प्लीज सब लोग पीछे हो जाए, मैं मिस्टर फ्रेमिनेंट को चेकअप देने वाली हूँ। फिर क्या सीजुइन फ्रेमिनेंट को चेक करती है, वो कहती है कि इसने बहुत सारा प्राइमोरियल वाटर पी लिया, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। सीजुइन कहती है मैं जा रही कुछ दवाइयाँ लाने और अपने साथ लेनेट को भी ले आऊंगी। लिनी पूछता है तो लेनेट कहाँ पे है, तो सीजुइन कहती है लेनेट एक कमरे में जहाँ पे सो रही, मैंने उसको ट्रैंकुलाइजर दे दिया था, मेरे ख्याल से अभी तक वो उठ चुकी होगी, कुछ चाय भी हम लोगों ने उसके लिए छोड़ा था, कुछ स्नैक्स भी। वहाँ पर राइसली और क्लोरेंड एक दूसरे से बात कर रहे होते कि कैसे जो सी का जो लेवल है उसके अंदर प्राइमोरियल सी का वाटर मिक्स हो चुका है और उसका जो पानी का लेवल है प्राइमोरियल सी वाटर का वो भी दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते जा रहा है। और जैसे कि तुमने मुझे बताया था, मैं पानी के अंदर गई थी और वहाँ पे मुझे ये लड़का है जिसका नाम फ्रेमिनेंट है मिला, मैं उसको रेस्क्यू कर ली, वो बेहोश हो चुका था ऑलमोस्ट, अगर मैं उसे ना बचाती तो वो वहीं पे निपुक भी जाता मेरे ख्याल से। फिर क्या कुछ देर बाद सीजुइन लेनेट को लेके आ जाता और कुछ देर के अंदर फ्रेमिनेंट भी अपनी आंखें खोल देता है। फिर क्या हम लोग फ्रेमिनेंट को वहाँ से उठाते लेके चले जाते उसके कमरे में, उसको लिटा देते हैं। फिर फ्रेमिनेंट हम लोग को अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो उन पाइप्स के अंदर गया, कैसे वहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म थे, उन सबको पार करते वो फाइनली सी में पहुंचा ही था। फिर वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन वहाँ पे वो देख सकता था कि जो प्राइमोरियल वाटर था उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और जब वो वापस ऊपर आने की कोशिश किया तो वहाँ पे जो मैकेनिज्म थे वो सारे लॉक हो चुके थे, वो वहाँ पे बेहोश हो ही गया था, लेकिन तभी क्लोरेंड आके उसे वहाँ पे बचा लेती है। लिनी कहते हैं यानी कि इसका मतलब ये है कि जहाँ तक तुमने इन्वेस्टिगेट किया वहां तक तो चाइल्ड के सिंबल थे, लेकिन आगे जब गए तो वहां पे अचानक से मिस्टर चाइल्ड के जो भी फुटप्रिंट्स या भी कोई भी उनके निशान थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं। फ्रेमिनेंट कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पता कर सकूं कि आखिर में चाइल्ड किस रास्ते से गए और वो कहाँ जाके निकल सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी उनके बारे में कुछ नहीं पता चला और वो अचानक से कैसे गायब हो गए, ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। फिर क्या हम लोग इन लोगों से बातचीत करने के बाद वापस वाइसली और क्लोरेंड के पास जाते हैं। फिर क्या हम लोग वाइसली के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम हम लोग को कुछ बताना चाहोगे कि नहीं, अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहोगे कि नहीं। तो हम लोग उससे पहले पूछते तो क्या तुम पहले से ही जानते थे लेनी, फ्रेमिनेंट और ये लोग यहाँ पे क्यों आए, तो वाइसली कहते कि नहीं मुझे पहले से तो नहीं पता था, इनके गोल्स क्या है वो चीज मुझे नहीं पता था, मुझे ये जरूर पता था कि ये लोग यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट करने आए, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेट करने आए वो चीज मुझे नहीं पता था। और फिर मैंने सोचा कि ये लोग यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि उनके जो चाइल्ड है जो कि एक हार्बिंजर वो अचानक से गायब हो गए, तो इसलिए वो लोग खुद यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है कि आखिर में वो कहाँ जा सकता है, इसलिए मैंने उन्हें फ्री छोड़ दिया था कुछ समय के लिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि आखिर में चाइल्ड यहाँ से गायब कैसे हो गया। लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि ये लोग यहाँ के जो फॉरबिडन जोन है जेल का उसको इन्वेस्टिगेट करना है। फिर मुझे लगा कि अब इन लोग को रोकना पड़ेगा ही मुझे, क्योंकि उस जगह में काफी ज्यादा खतरा है और वैसे भी जेल के अराउंड जो पानी है वो उसके अंदर प्राइमोरियल सी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ने लगा, जो कि इंसानों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। और मैं तुम लोग को एक चीज और बता देता हूँ कि जेल के अंदर का जो फॉरबिडन जोन है उसका चाइल्ड के केस से कोई भी लेना देना नहीं, उसके डिसअपीयरेंस और जेल का जो फॉरबिडन जोन है वो बहुत ज्यादा अलग प्लेस में है। फिर हम लोग उससे पूछते थे कि आखिर में ऐसा भी क्या है फॉरबिडन जोन में कि लोगों के लिए वो इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो राइसली कहता है कि क्या तुम लोग सही में जानना चाहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, वो कहता कि अगर तो ट्रुथ बहुत ज्यादा कड़वा हुआ तब भी, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ले चलो। फिर वो कहता कि चलो ठीक है मुझे फॉलो करो। फिर क्या हम लोग राइसली को फॉलो करते हैं और ये भाई साहब एक और सीक्रेट रास्ता छुपा के रखे थे। फिर हम लोग उस सीक्रेट रास्ते से थोड़ा और अंडरग्राउंड जाते हैं और फिर हम लोग उस सीक्रेट प्लेट पे जाके खड़े होते हैं और वो प्लेट हम लोग को और भी ज्यादा गहराइयों में लेके जाती है।
फिर क्या हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ का दरवाजा काफी ज्यादा बड़ा था। वाइसली कहता है ऐसे यहाँ पे 3 दरवाजे हैं और तुम्हें सही में बताओ तो फॉरबिडन जोन के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ जो कि जा सकता है। वाइसली कहता है सो मेरे ख्याल से अभी तुम यहाँ पे जो जो चीजें देखने वाले हो तुम वो अपने फटुई वाले दोस्तों को भी बताओगे ना। तो पाइमोन कहती कि हम लोग उनसे कुछ छुपाते तो नहीं। तो वाइसली कहता कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन जब तुम यहाँ का सच्चाई जानोगे तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि तुम्हें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। फिर क्या वाइसली एक बटन दबाता जहाँ पे जो 3 बड़े बड़े दरवाजे थे वो खुल जाते हैं और फिर हम लोग को एक ओपनिंग देखने को मिलती है जहाँ पे बीच में एक कमरा होता है। फिर जब हम लोग वहाँ पे पहुंचते हैं वहाँ पे हम लोग को एक तरह का वॉल्ट दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा रेड ब्लिंक कर रहा होता है। वाइसली हम लोग को समझाता कि ये वॉल्ट कोई आम वॉल्ट नहीं है, ये वॉल्ट एक ऐसा वॉल्ट है जो कि यहाँ के पानी को रोक के रखा है। वो भी ऐसा वैसा पानी नहीं बल्कि प्राइमोर्डियल सी वाटर। और बहुत दिनों से ये वॉल्ट रेड ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ये वॉल्ट कभी भी टूट सकता है। और जिस दिन ये वॉल्ट टूटा तो उस दिन ये पूरे फाउंटेन के ऊपर कैटास्ट्रॉफी यानी पूरा डिस्ट्रक्शन आ जाएगा, यानी कि एक तरह की पूरी सुनामी आ जाएगी जो कि पूरे फाउंटेन को अपने अंदर निगल लेगी। और इस वॉल्ट के अंदर ये जो मीटर लगा हुआ है वो पानी के कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कितना पानी प्राइमोर्डियल सी वाटर है वो चीज को डेडिकेट करता है। और ये मीटर को तुम देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा रेड हो चुका है और अपने मैक्स लिमिट पे है, यानी कि इसके अंदर जो भी पानी निकलेगा वो प्राइमोर्डियल सी वाटर होने वाला है। और जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि प्राइमोर्डियल सी वाटर कितना ज्यादा खतरनाक है फाउंटेन के लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि वो लोग इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को ये भी बताते कि कैसे ये प्लेस वो है जो कि यहाँ के पानी लेवल को कंट्रोल में रखती है और अगर ये वॉल्ट फूट गया तो यानी कि प्राइमोर्डियल सी वाटर इसके बाहर आ जाएगा। और हाँ इस वॉल्ट को भी तुम वो भी वॉल्ट मान सकते हैं जो कि इस प्रोफेसी को भी कंप्लीट करता है। हाँ मैं उसी प्रोफेसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक दिन ऐसा होगा कि फाउंटेन के सी लेवल इंक्रीज होंगे और जो भी पानी के अंदर जितने भी लोग जाएंगे वो सारे डिजोल्व हो जाएंगे और फाउंटेन भी पूरा उसके अंदर आ जाएगा। बस हाइड्रो और कौन बचेंगी अपने थ्रोन पे रोते हुए। और ये वॉल्ट के ऊपर जो मीटर है वो हम लोग को ये भी क्या कहते हैं इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये प्रोफेसी बहुत जल्द ट्रू होने वाली है। फिर क्या हम लोग उस जगह से आगे जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे लैला मजनू हम लोग को मिलते हैं, यानी कि ये दोनों लैला मजनू बनने का नाटक कर रहे थे और ये लोग यहाँ पे सीक्रेटली आके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वाइसली के एक प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर वाइसली हमसे कहता है कि आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। फिर क्या वाइसली हम लोग के कमरे में ले जाता है, वहाँ पे जो फॉग होता है वो क्लियर होता है और फिर हम लोग एक बहुत ही बड़ी शिप देख सकते हैं, लाइक लिटरली बहुत बड़ी। वाइसली कहता है कि फाउंटेन की हिस्ट्री में एक रोमेरियन डायनेस्टी थी और ये जगह वहीं को बिलोंग करती है। कहानी ये बताई जाती है कि रोमेरियन डायनेस्टी के जो किंग थे, किंग रोमेरियन, उन्होंने एक शिप बनाई थी जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी। वाइसली कह रहा है कि मैं इस शिप के ऊपर तब से काम कर रहा हूँ जहाँ से मुझे पता चला कि प्राइमोर्डियल सी का लेवल तब से बढ़ता जा रहा फाउंटेन के अंदर। और मैं इस शिप को इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि जिस दिन फाउंटेन के अंदर पानी का लेवल बढ़ जाए तो मैं इस शिप की मदद से जितने भी लोग हो सके फाउंटेन के उन सबको बचा के इस शिप के अंदर भर सकूं। फिर क्या वाइसली आता है हम लोग को बाहर छोड़ देता है। वो कहता है कि जो जो चीजें तुम लोगों ने अभी देखी अब तुम चाहो तुम्हारी मर्जी उन्हें बताओ या ना बताओ, अगर तुम उन लोग को बताओगे तो उन पे जो इफेक्ट पड़ेगा उनकी जिम्मेदारी अब तुम पे है। फिर क्या हम लोग वापस इन्फर्मरी के अंदर जाते हैं जहाँ पे हम लोग फ्रेमिनेंट की हालत देखने जाते हैं कि अब वो कैसा है। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचते तो हम लोग देख सकते हैं कि फ्रेमिनेंट पहले से काफी ज्यादा अच्छा है। लिनी पूछता है तुम्हें वाइसली से क्या पता चला, तो हम लोग लिनी को सब कुछ बता देते हैं। तो लिनी कहता है यानी कि वाइसली भी ये प्रोफेसी से बचने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। मेरे ख्याल से वो फादर यानी आर्लेकिनो से भी इसीलिए बात करना चाहता था ताकि वो लोग बात करके मिल के इस क्राइसिस का कोई हल निकाल सके। लिनी कहता है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने लर्न की वो सारी चीज़ें मैं फादर को बता दूंगा ताकि वो और हम लोग सब लोग मिलके ये जो क्राइसिस हम लोग के ऊपर आने वाली है उसको साथ में मिलके सॉल्व कर सकें। और हाँ हम लोग तुम्हें एज अ फैमिली मानते हैं, अगर तुम्हारा कभी मन हुआ तो तुम हाउस ऑफ द हार्थ आ सकते हो। फिर क्या हम लोग वहाँ पे बात कर ही रहे होते लेकिन तभी पाइमोन को भूख लग जाती है। फिर क्या हम लोग कूपन कैफेटेरिया की ओर चल देते। तो और हाँ अगर तुम सोच रहे हो कि स्टोरी के अंदर हम लोग फादर किसको बोल रहे हैं तो फादर ये लोग आर्लेकिनो को बोलते हैं। वो हाउस ऑफ द हार्थ की फादर है इवन दो शी इज अ फीमेल कैरेक्टर। ये फादर बस एक टाइटल है जो कि उसे दिया गया है। फिर क्या हम लोग जाते हैं कूपन कैफेटेरिया, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्लोराइन भी वहाँ पे बैठ के कुछ खा रही थी। हम लोग को वहाँ पे सीजुइन भी मिलती है, वो भी कुछ यहाँ पे खाने ही आई थी। फिर क्या इतना बड़ा दिन था, हम लोगों ने बहुत कुछ काम आज किया था इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हम लोग अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग सो रहे थे तो लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि भी भगदड़ सी फैल गई है पूरे जेल के अंदर, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, आवाज़ें आ रही थी हर जगह से। फिर क्या हम लोग सोचते ही आवाज़ कैसी, तो हम लोग चेक करने जाते हैं। और जब हम लोग चेक करने जाते हैं हम लोग देखते हैं कि पूरे जेल के अंदर एक भगदड़ सी मच गई है। पूरे जेल के अंदर एक अलार्म भी बज रहा है बहुत ज़्यादा और लोग बस इधर उधर भाग ही रहे थे। हम लोग लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे सकता। तभी 2 लोग आते हैं जो हम लोग को सिचुएशन के बारे में बताते हैं। वो इंसान हम लोग के पास आके कहते हैं कि यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। वाइसली ने सारे जेल के लोगों को कहा कि जल्द से यहाँ से बाहर निकल जाए क्योंकि कोई बहुत बड़ा कांड यहाँ पे होने वाला है।
फिर क्या इन लोगों की बात सुनने के बाद हम लोग को ये चीज़ तो रियलाइज़ हो जाता है कि जिस कांड के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं वो और कोई कांड नहीं बल्कि वो वॉल्ट है जो कि राइसली ने हम लोग को पहले दिखाया था, यानी कि वो वॉल्ट जल्दी टूटने वाला है, प्राइमोडियल सी वाटर ऊपर आने वाला है, इसीलिए पूरे जेल के अंदर जितने भी कैदी है उनको वाइसली बाहर निकाल रहा है। फिर क्या हम लोग वाइसली को ढूंढने चले जाते ताकि हम लोग उसकी कैसे तो भी मदद कर सकें। फिर क्या हम लोग वाइसली के पास पहुंच जाते और जिसका हमें डर था वही हो, जो वॉल्ट जो कि अपने एकदम एज पे था टूटने के, वो फाइनली टूट जाता है। You're just in time, but be ready to run. Three, two, one. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. फिर क्या, जैसे कि राइसली ने हम लोग से कहा कि हम लोग अभी यहाँ पे संभाल रहे, तुम लोग जल्दी जाओ और नेविलेट को फाइंड करके यहाँ पे लाओ। फिर क्या हम लोग नेविलेट को देखने के लिए आ जाते हैं, उसको पूरी चीज के ब्रीफ देते हैं। नेविलेट कहता है कि हाँ मुझे सिचुएशन के बारे में पूरा पता है, लेकिन तुम लोग जल्दी ओपेरा हाउस के अंदर जाओ। द नेव यानी आर्लेकिनो फुरीना से मिलने आई है फिर से, और तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें फुरीना के साथ रहना और उसको प्रोटेक्ट करना है द नेव से। तब तक मैं नीचे जाके सिचुएशन को संभालता हूँ, तुम ऊपर संभालो। फिर क्या नेविलेट के कहने पे हम लोग चल देते हैं फुरीना को ज्वाइन करने के लिए, उसे कंपनी देने के लिए द नेव यानी आर्लेकिनो के सामने। और तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि फुरीना की हालत बहुत ज्यादा खराब है आर्लेकिनो के सामने, वो डरी है, सहमी हुई है। आर्लेकिनो हम लोग से पहली बार मिलती हुई कहती तुमसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ट्रैवलर, मैं हूँ द नेव, वन ऑफ द 11 फटुई हार्बिंजर। ट्रैवलर सोचता तो ये है द नेव जिसके बारे में लिनी कहता, यानी कि ये है फादर हाउस ऑफ द हार्थ की। हम लोग भी कहते हैं आपसे मिलके हम लोग को काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर क्या हम लोग फुरीना के बगल बैठते हैं, आर्लेकिनो हम लोग को बताती कि कैसे चाय पे बात करना उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वो फुरीना के लिए पेस्ट्री भी लाई, अगर तुम लोग चाहो तो तुम भी खा सकते हो। ट्रैवलर अपने मन में ही सोचता है कि ये दिखने में तो काफी ज्यादा कैजुअल और फ्रेंडली लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे अपना गार्ड नहीं डाउन करना चाहिए इसके अराउंड। इन्हीं कॉन्वर्सेशन के बीच में आर्लेकिनो चाइल्ड को ले आती, वो कहती कि मैं चाइल्ड मिसिंग हो गया जेल के अंदर, मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ, होप करती हूँ कि वो ठीक ही होगा जहाँ पे भी है। और इस कॉन्वर्सेशन के अंदर फुरीना काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही थी, वो आर्लेकिनो के क्वेश्चन को ऐसे जवाब दे रही थी जैसे कि वो हड़बड़ा रही थी बीच बीच में। अगर इस पूरी कॉन्वर्सेशन को मैं तुम्हें छोटे में समराइज करके बताऊं तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन में पहले तो आर्लेकिनो चाइल्ड के बारे में पूछती है, जिसके बारे में हम लोग के पास कुछ खास ज्यादा जवाब तो था नहीं। पहले फुरीना बोलती है, आर्लेकिनो जब जो उसे जवाब देती है तो फुरीना शांत हो जाती है तुरंत, और जब हम लोग बोलते हैं यानी पाइमोन हम लोग बोलते हैं तो फुरीना आर्लेकिनो हम लोग से ऐसे काउंटर क्वेश्चन पूछ लेती कि हम लोग की भी बोलती बंद हो जाती है। और आर्लेकिनो फुरीना के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करती जा रही थी। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम लोग आर्लेकिनो को डिस्ट्रैक्ट कर दे ताकि फुरीना के ऊपर उतना प्रेशर ना आ पाए, क्योंकि फुरीना उसका प्रेशर नहीं झेल पा रही थी। और जब ये कॉन्वर्सेशन चली रही होती तभी वो जो चाय वहाँ रखी होती वो अचानक से हिलने लगती है, ऐसा लगता है कि कोई भूकंप टाइप का आ गया था। ये सारे आफ्टर इफेक्ट थे वो जेल के अंदर जो कांड हो रहा था उसके। आर्लेकिनो कहती कि लगता है प्रोफेसी का टाइम बहुत ही जल्द आने वाला। मिस फुरीना आपकी तैयारी कैसी चल रही है? वैसे आप यहाँ के हाइड्रो और कौन है? आप अपनी जनता को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो तैयारी कर ही रही होंगी ना। और फिर सीन शिफ्ट होता है वहां पे जहाँ पे नेविलेट नीचे जेल में पहुंच चुका है। My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right.
day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. सो निवेलेट के ऑरा फार्मिंग के चलते हम लोग समहाउ बच जाते हैं अभी के लिए। तो फोंटेन और उसकी जनता अभी के लिए बच जाती है, लेकिन सीन वापस शिफ्ट होता है आर्लेकिनो, फुरीना और हमारे ऊपर, जहाँ पे आर्लेकिनो कहती है एज अ हाइड्रो आर्कॉन मिस फुरीना आपको तो पता ही होगा कि कैसे प्रोफेसी जल्दी होने वाली है फोंटेन के ऊपर, और आप यहाँ की सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, आप एक गॉड हैं, आप एक आर्कॉन है, तो आप क्या तैयारी की हैं इस चीज के लिए। मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपको पता है कि प्रोफेसी जल्दी आने वाली है और प्रोफेसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन आप यहाँ पे बैठी मेरे साथ चाय पी रही हैं, बड़े आराम से फालतू की बातें कर रही हैं, और ऐसा लग रहा है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा हवा में ले रही हैं। प्रोफेसी बहुत जल्द आने वाली है जहाँ पे फोंटेन के लोग पानी में चले जाएंगे, सबकी डेथ हो जाएगी, बस आप बचेंगी, मेरा हाउस ऑफ द हार्ट भी पानी में चला जाएगा। आपको सही में लगता है कि आप एज अ हाइड्रो आर्कॉन बस यहाँ पे बैठ के चाय पीना चाहिए आपको, कि कुछ काम करना चाहिए? और मेरा जो हाउस ऑफ द हार्ट है वो आपसे ज़्यादा काम कर रहा है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की, इवन दो मैं हाइड्रो आर्कॉन नहीं हूँ, मैं बस एज अ फोंटेनियन अगर आपसे बात करूँ तो मैं आपसे ज़्यादा काम कर रही हूँ, और आप हाइड्रो आर्कॉन होने के बावजूद कुछ नहीं कर रही हैं। तुम हमेशा फेल रही हो कोई भी एक्शन लेने में। फुरीना आर्ग्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्लेकिनो कहती है ओ डियर हाइड्रो आर्कॉन, आप हम सबको कैसे बचाएंगी? आपको तो चाय पीने से ही नहीं फुर्सत है, आपको अपनी जनता की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। तुम्हें कैसा लगेगा कि जितने लोग तुम्हारे आंखों के सामने थे एक दिन वो सारे लोग गायब हो जाएंगे तुम्हारी ही आंखों के सामने? तो फुरीना कहती है मेरे पास मेरे रास्ते हैं और मैं फोंटेन को बचा के रहूंगी चाहे जैसे, इवन दो तुम अभी मुझ पर लुक डाउन कर रही हो। लेकिन तो कहती है अच्छा आप काम कर रही, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस चीज के ऊपर काम कर रही हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, किस चीज पे आप काम कर रही हैं? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप जिस चीज पे काम कर रही हैं क्या वो हेल्प भी कर रहा है फोंटेन की जनता को किसी भी तौर पे? और फिर से वही होता जो इस पूरी कॉन्वर्सेशन में होता हुआ आ रहा है, फुरीना की बोलती फिर से बंद हो जाती है। लेकिन वो कहती चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई पक्का प्लान नहीं तो कोई इमरजेंसी प्लान तो होगा ना तुम्हारे पास। तो इस चीज के ऊपर भी फुरीना शांत हो जाती है और हड़बड़ाने लगती है। लेकिन वो कहती तुम्हारी आंखों में देख के मैं बता सकती कि तुमने कोई भी प्लान नहीं प्रिपेयर किया है, तुम बस जो भी चीजें बोल रही हो बस फालतू की बड़बड़ाहट है तुम्हारी। फिर आर्लेकिनो फुरीना से ऑरेट्रिस मैकेनिक डेनालिस कार्डिनाल और एंडेनियम जो पावर प्रोड्यूस होती है फोंटेन के अंदर उसके बारे में पूछती है, और फुरीना उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाती है। आर्लेकिनो फिर कहती है कि मिस फुरीना आपको पता है आप जो दिखाना चाहती हैं दुनिया को वो एक्चुअली में आप कभी है ही नहीं। और हाँ मुझे तो याद है आज यूडेक्स निवेलेट नहीं हम लोग के साथ चाय पे, तो हाँ तुमने तो उसे काम पे भेजा होगा ना, वो जो नीचे अभी भूकंप आया उसी को हैंडल करने मेरे ख्याल से निवेलेट गया होगा। और हाँ मैं केक्स लाई हूँ सबके लिए, तो तुम लोग भी खा सकते हो, काफी ज्यादा अच्छे हैं, ट्राई तो दो, और पाइमोन तुम भी। फिर क्या हम लोग केक वेक खाते, आर्लेकिनो से हमारी बात अब थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। आर्लेकिनो कहती कि चलो बहुत बातचीत हो गई, मुझे कुछ काम है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन हाँ ट्रैवलर तुम मुझसे बाहर आके मिलो, मुझे चाइल्ड के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। फिर क्या हम लोग आर्लेकिनो का पीछा करते हैं। आर्लेकिनो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ आए, चाइल्ड को तो मैंने एज अ एक्सक्यूज यूज़ किया था, मुझे तो कुछ और ही बात करनी थी तुमसे। आर्लेकिनो कहती कि तुमने मेरे चिल्ड्रन लिनी, लेनेट और फ्रेमिनेंट की मदद की थी और मैं उनकी फादर हूँ, तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, पहली बात तो ये। आर्लेकिनो कहती मैं चाहे जैसी भी हूँ लेकिन मैं अपने चिल्ड्रन की काफ़ी ज़्यादा केयर करती हूँ। आर्लेकिनो कहती कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा इंप्रेशन क्या है फुरीना के ऊपर। तुम फोंटेन से नहीं हो और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा नज़रिया एज अ आउटसाइडर फ्रॉम फोंटेन कैसा है फुरीना के ऊपर, और मैं तुम्हारे साथ अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर करना चाहती हूँ फुरीना के ऊपर। फिर हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे आर्लेकिनो अपने कमरे में चाय पी रही होती है और एक फटे हुई एजेंट चाइल्ड की रिपोर्ट उसे दे रहा होता कि कैसे चाइल्ड को कोर्ट के अंदर गिल्टी कर दिया गया और उसे फोर्ट्रेस ऑफ मेरेपीड यानी जेल के अंदर डाल दिया गया। और इस कॉन्वर्सेशन में आर्लेकिनो उस फटे हुई एजेंट को ही डांटने लगती है। वो कहती कि चाइल्ड कितना ज़्यादा भोदू इंसान है, वो तो यहाँ पे वेकेशन करने आया था, अचानक से जेल में कैसे चला गया, कितना ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बंदा है ये। आर्लेकिनो कहती है अब चलो इतना ज़्यादा कांड जिसने कर ही दिया तो सब कुछ अब मैं खुद से हैंडल करूंगी। हम लोग एक फ्लैशबैक में देखते कि कैसे फुरीना एक बिल्ली के साथ खेल रही होती है और वहाँ पे आर्लेकिनो भी होती है जो कि डिस्गाइज की होती है, अपना भेस बदल के गई होती है अपना चेहरा छुपा के। आर्लेकिनो कहती कि मुझे बस जो नोसिस है हाइड्रो आर्कॉन का बस उसका लोकेशन जानना है,
और कुछ नहीं। लेकिन ये चीज कुछ ज्यादा ही आसान हो गई है मेरे लिए कि ये चीज मुझे अब थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन वो तुरंत फुरीना पर अटैक करने ही वाली होती ताकि वो नोसिस की लोकेशन पता कर सके, लेकिन वो अटैक नहीं करती क्योंकि उसको एक चीज फील हो जाता है कि हाइड्रो और कौन के पास हाइड्रोनेसिस एक्चुअली में है ही नहीं। मुद्दे की बात तो ये है, ये जो और कौन है ये कोई गॉड है ही नहीं, ये तो बस एक नॉर्मल इंसान मुझे फील हो रही है। इसके पास कोई गॉडली ऑरा नहीं है। ये तो ऐसा फील हो रहा है कि इसके ऊपर कोई कर्स है, एक तरह का श्राप है, इसलिए ये ऐसा है, बल्कि ये तो कोई गॉड है ही नहीं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे फुरीना अर्लेकिनो के सामने गिड़गिड़ा रही होती कि तुम कौन हो, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ। फिर हम लोग को अर्लेकिनो बताती कि कैसे जब ये सारा कांड हो गया मैं वहां से चली गई, उसके बाद कोई मेरे पीछा भी नहीं करना चाहे और ना ही फुरीना ने किसी को भेजा मेरा पीछा करने के लिए, और ना ही फुरीना को इस चीज के बारे में किसी को बताया क्योंकि उसकी रेपुटेशन ऐसे खराब हो जाती कि गॉड के ऊपर कैसे अटैक हो सकता है। शी वॉज द हाइड्रो ऑर्कॉन, और कोई इंसान को अगर तुम ये चीज बोलो कि हाइड्रो ऑर्कॉन के ऊपर कोई आउटसाइडर अटैक कर देता है अचानक से, तो ये चीज काफी ज्यादा शर्मिंदा वाली है जो कि फुरीना की थी, और इसी वजह से फुरीना ने ये चीज किसी को नहीं बताई। जब मैं वहां से चली गई तो फुरीना अचानक वहां पे बैठ के बस रोई। फुरीना कोई गॉड नहीं है, फुरीना एक नॉर्मल इंसान है, फुरीना के ऊपर बस एक तरह का कर्स लग गया, इसी वजह से उसकी एज नहीं हो रही है। फिर क्या मैंने सोचा कि अगर हाइड्रोनोसिस फुरीना के पास नहीं है तो यानी कि क्या पता वो हाइड्रोनोसिस निवलेट के पास हो। फिर क्या मैंने अपने तीनों बच्चों को भेज दिया था हाइड्रोनोसिस की झांक करने और अट्रीस के नीचे, जस्ट बिकॉज टारटाग्लिया की अचानक से मिसिंग हो गई थी जेल के अंदर से, तो मेरे पास एक काफी ज्यादा अच्छा मौका हो गया था कि मैं फुरीना और निवलेट दोनों के ऊपर प्रेशर एक साथ डाल सकती हूँ। सो चाइल्ड का जो मिसिंग हुआ था उसको भी मैंने एज अ प्लान यूज कर लिया अपना। मैंने अपने तीनों लड़कों को जेल में भेज दिया ताकि वो फॉरबिडन जोन के बारे में जान सके और नोसिस के बारे में जान सके, और फिर मैं पर्सनली फुरीना और यूडेक्स निवलेट से भी मिलना शुरू कर दी थी। और जब पूरी कहानी कंप्लीट करती है अर्लेकिनो, हम लोग भी काफी ज्यादा शॉक में थे कि कैसे एक फटुई हारवेंजर ने एक गॉड यानी हाइड्रो ऑर्कॉन के ऊपर अटैक कर दिया, और हाइड्रो ऑर्कॉन रो रही थी उसके सामने। अर्लेकिनो कहती इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे भी नहीं लगता कि ये फुरीना कोई गॉड भी है, वो बस एक नॉर्मल इंसान है जो कि हाइड्रो ऑर्कॉन बनने का प्रिटेंड कर रही है। अर्लेकिनो हम लोग को ये भी बताती है कि वो कैसे सर्विट्सा के अंदर काम करती है जो कि वो शिजनाया की ऑर्कॉन है, और अर्लेकिनो हम लोग को कहती है कि मैं जानती थी ऑर्कॉन्स कैसे काम करते हैं, और जैसे कि मेरी बातचीत अभी यूडेक्स निवलेट और लेडी फुरीना दोनों से हो चुकी है, मुझे तो यही गैस है कि दोनों में से कोई भी हाइड्रो ऑर्कॉन है ही नहीं। अर्लेकिनो ये भी कहती है कि फोंटेन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस आने वाली है और हाइड्रो ऑर्कॉन यहाँ पे चाय पी रही है, लगता है फोंटेन के लोगों को उन्हें खुद से बचाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे सबकी हेल्प जरूर करूंगी लोगों को बचाने में, और ट्रैवलर मैं तुम्हारे साथ भी कोऑपरेट करने के लिए काफी ज्यादा खुश रहूंगी। फिर क्या हम लोग अर्लेकिनो से बात कर ही रहे होते तभी पीछे से निवलेट आ रहा होता है। अर्लेकिनो कहती कि चलो मेरी बात भी अब खत्म हो गई है, मैं यहाँ से चलती हूँ। अर्लेकिनो और निवलेट एक दूसरे को नॉड करते हैं और अर्लेकिनो वहाँ से चली जाती है, निवलेट हम लोग से बात करने आ जाता है। हम लोग निवलेट से पूछते क्या सिचुएशन है नीचे। निवलेट कहता है कि अभी तो सिचुएशन ठीक है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए सिचुएशन ठीक है, आगे क्या होने वाला ये तो हम लोग को नहीं पता, मैं इस चीज को कब तक कंट्रोल कर सकता हूँ ये भी मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि प्रोफेसी जल्दी फुलफिल होने वाली है, यानी कि हाँ वही प्रोफेसी जहाँ पे फोंटेन के सी लेवल इंक्रीज होंगे, जहाँ फोंटेन पूरा पानी के अंदर आ जाएगा और जो फोंटेन के लोग होंगे वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे और बस हाइड्रो ऑर्कॉन बचेगी अपने थ्रोन पे रोते हुए। फिर क्या हम लोग निवलेट को सारी चीजें बताते जो कि हम लोग यहाँ पे सुने अर्लेकिनो फुरीना की कॉन्वर्सेशन से। निवलेट भी हम लोग को सब कुछ बताता कि कैसे उसने प्राइमोडियल सी का वाटर पीछे पुश करके अभी के लिए सील कर दिया है। तो अपना ट्रैवलर भी पूछ लेता है कि अगर तुम हाइड्रो ऑर्कॉन नहीं हो निवलेट, तो आखिर में तुमने प्राइमोडियल वाटर को कैसे पीछे कर दिया। पहले तो निवलेट ये चीज बताने के लिए हम लोग को काफी ज्यादा मना कर रहा था, उसके बाद वो सोचता है कि फोंटेन के अंदर एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस जल्दी आने वाली है और हम लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। तभी वहां पे अचानक से बारिश होने लगती है, तो अपना ट्रैवलर सोचता है अरे यार अभी तक तो मौसम साफ था, अचानक से कैसे बारिश होने लगी। और हाँ, फोंटेन के अंदर एक कहावत है जो कि फ्रेमिनेंट ने मुझे बताई थी कि जब भी हाइड्रो ड्रैगन रोता है या फिर उदास होता है तो फोंटेन के अंदर बारिश होने लगती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं हाइड्रो ड्रैगन डोंट क्राई। और जैसे कि निवलेट अभी मेरे सामने है, थोड़ा उदास है, कहीं निवलेट तो नहीं हाइड्रो ड्रैगन है। निवलेट कहता है मेरे ख्याल से तुम सच के काफी ज्यादा करीब हो ट्रैवलर। पाइमोन कहती क्या सोचा तुमने, निवलेट ही हाइड्रो ड्रैगन एलिमेंटल सॉवरेन है। और ये पाइमोन ये चीज सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। निवलेट कहता सरप्राइज होने की कोई बात नहीं, तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, लेकिन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि इस चीज को एज अ सीक्रेट ही रखना अपने तक ही। पाइमोन कहती लेकिन अगर तुम हाइड्रो ड्रैगन हो तो तब तो तुम ये फोंटेन के अंदर जो पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है उसको को भी तो तुम कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अभी तुमने प्राइमोडियल सी वाटर को कंट्रोल करके पीछे कर दिया है। निवलेट कहता है इवन दो मैं हाइड्रो ड्रैगन सॉवरेन हूं, लेकिन स्टिल मुझे मेरा पूरा ड्रैगन हुड नहीं मिला है। ऐसा कहा जाता है कि जब प्राइमोडियल वर्थ टेवैट के अंदर आया था तो उसने ड्रैगन्स की जो पावर थी उसे सील करके अलग कर दिया था उनसे, और उनकी पावर को यूज करके ऑर्कॉन्स को बनाया
बनाया था आज के। पाइमोन कहती यानी कि इसका मतलब यहाँ पे 7 ऑर्कॉन्स है, तो यानी कि 7 एलिमेंटल ड्रैगन सॉवरेंस भी है और इन सारे ऑर्कॉन्स को ड्रैगन की पावर्स को चुरा के बनाया गया है। एज नेविलेट कहते कि मुझे मेरा ड्रैगन हुड तभी मिलेगा या तो वो जो ऑर्कॉन है वो डिसअपीयर हो जाए या तो उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी जो पावर होगी वो रिटर्न हो जाएगी मेरे पास ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम है, मैं तुम लोग से कभी और मिलता हूँ। फिर क्या हम लोग वापस चल देते हैं फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर, क्योंकि हम लोग अभी भी कैदी है और हम लोग को अभी रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि अब फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर सारी चीज़ें वापस नॉर्मल हो चुकी, सारे कैदी वापस अंदर आ चुके, तो हम लोग भी वहाँ पे चल देते हैं और चल देते हैं सोने के लिए, क्योंकि हम लोग का रिलीज जल्दी होने वाला है जेल से। और जैसे ही हम लोग सोते हैं हम लोग को एक और सपना दिखाई जाता है जहाँ पे हम लोग टारटाग्लिया को देख सकते हैं और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी वेल होती है और यहीं पे आके फोंटेन का एक्ट 4 आके खत्म हो जाता है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देख लियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अगला जो फोंटेन का पार्ट होने वाला है वो मेरे ख्याल से फोंटेन का फिनाले होने वाला है, तो अगर उसको देखना है तो सब्सक्राइब तो कर ही लो।